सिद्धाणं नमो आयल्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की 105 फुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। जैन और कई अन्य दर्शनों में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनका प्रत्यक्ष कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जैसे मोक्ष, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि। क्या ये मुमकिन है कि इनका कोई आधार अप्रत्यक्ष हो? हम इसके लिए दो प्रमाण देते हैं आपको। तुम्हारा कोई भी निर्णय सांसद में या विधानसभा में या मीटिंग में बहुमत पर आधारित होता है। विश्व का ऐसा कोई देश बताओ जो मोक्ष को, अदृश्य शक्तियों को, जो आपने कहीं पुनर्जन्म को नहीं मानता हो। ऐसा कौन सा देश है? आप लोग सब टीवी देखते हैं, नेट पर। एक देश का नाम बताओ जहां पर कोई देश किसी न किसी गॉड को, किसी न किसी अदृश्य महाशक्ति को नहीं मानता हो। उसका नाम बताओ। कोई भी व्यक्ति बता देगा। विश्व का कोई भी एक देश बताओ जिस देश में किसी न किसी गॉड को नहीं माना जाता हो। है क्या कोई? अमेरिका, रूस, ईरान, कोई भी। तो सबसे बड़ी तो यही है कि जिसको सारा विश्व स्वीकार कर रहा हो, फिर तुम्हारी मुंडी में ये खुजली क्यों चल रही है कि है कि नहीं? ये व्यक्तिगत खुजली है, ये वैचारिक खुजली है, अंतरंग नहीं। आप खुद मानते हैं। ऐसा एक भी विज्ञान बता दो जो विज्ञान किसी ना किसी ईश्वर को नहीं मानता था व्यक्तिगत रूप से। एक विज्ञान बताओ जिसका कोई गॉड नहीं था। सब मानते थे, क्योंकि हर विज्ञान किसी ना किसी घर में ही पैदा हुआ है। हर विज्ञान किसी माँ बाप से ही पैदा हुआ है, और हर विज्ञान के माँ बाप किसी ना किसी ईश्वर को मानते थे, और बेटा भी मानता है। एक भी विज्ञान नहीं है जिसने नहीं मानता हो। एक देश नहीं है जिनको नहीं मानता हो। ये जो वैचारिक परिणति चलती है ऐसी है। कहते हैं कि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। ओके, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, ये पक्का है ना। लेकिन जब वो व्यक्तिगत वोट डालता है तो किसी एक को डालता है कि सब पे ठोक देता है? तो अंदर से क्या है? बाहर से क्या है? बाहर से है कि हम सब की पार्टियों के, हम किसी पार्टी के नहीं। और अंदर की बात यह है कि वो किसी ना किसी पार्टी को वोट देता है। इसी प्रकार ये जितने वैज्ञानिक भितूरियां हैं, ये बाहर से कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम धर्म को नहीं मानते, है नहीं। अंदर की बात यह है कि वो किसी न किसी को जरूर मानता है, बिना माने रह ही नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी बहुमत है। दूसरी बात है कि कोई भी चीज की पुनरावृत्ति, जितने हमारे हीना दिखता है, ये सब क्यों पाए जा रहे हैं? कोई गरीब कोई अमीर क्यों पाया जा रहा है?
दोनों एक साथ होते हैं, सब कुछ एक साथ है, लेकिन एक सुखी एक दुखी क्यों पाया जा रहा है? मेहनत तो सब कर रहे, परिश्रम तो सब कर रहे, वही चीज एक कार्य करता है तो नुकसान लगता है, दूसरा करता है तो उसमें फायदा हो जाता है। तो ये सारी चीजें आज वर्तमान की जो अच्छी बुरी की जो स्थितियां देखने में आ रही हैं, इसी से लगता है कुछ अंत में ऐसा है जो हमें अतीत से आता है, कुछ ऐसा है जो हम यहाँ से भविष्य में ले जाते हैं। विज्ञान उस चीज को नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो अदृश्य है। विज्ञान को आप ज्ञानी क्यों मानते हो? विज्ञान एक खोजी है, ज्ञानी नहीं है। उसका सदा ज्ञान अधूरा है। विज्ञान का ज्ञान ज्यादा बड़ा नहीं है। विज्ञान उतना ही खोज पाता है जितना वो खोज रहा है। आज भी विज्ञान के पास यदि कोई परेड ग्राउंड में कोई यदि कोई बम छुपा देना तो उसका पता कोई विज्ञान नहीं लगाता, एक कुत्ता लगाता है। आज विज्ञान को कुत्ते से पूछना पड़ता, बता यहां बम कहां छुपा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन चीजों का बार आज विज्ञान के ऊपर भी प्रश्न उठाए जाएं तो ये सब उनके प्रश्न भी निराधार हो जाएं, उत्तर ही नहीं उनके पास। तो वैज्ञानिक यही सिद्धांत है, जो आज है वो कल भी था और कल भी रहेगा, क्योंकि आज है इसलिए कल भी था। जो आज नहीं है वो कल भी नहीं था और कल भी नहीं रहेगा। आज अपन है कि नहीं बोलो? तो कल भी थे और कल भी रहेंगे। आज सूर्य निकला था तो कल भी निकलेगा, पक्का है, क्योंकि आज निकला था। आज सूर्य डूबने के बाद रात हुई है तो कल भी आएगी। कोई भी दुनिया में एक बस बताओ जो एक बार मात होती हो फिर नहीं होती हो। बहुते को प्रतिदिन सूर्य निकलता है, डूबता है, कल फिर आएगा। प्रतिदिन रात होती है, आई थी, आज रात हुई, कल फिर रात आएगी। तो ये सारी चीजें तर्क के द्वारा, अनुभव के साथ। विज्ञान साइंस नहीं है। विज्ञान के पास साइंस है, हम लोगों के पास सेंस है। वो साइंस से अपनी जिंदगी चलाते हैं और हम लोग सेंस से हमसे जिंदगी चलाते हैं। सेंस जो होता है वो अंदर से प्रकट होता है, अनुभव। साइंस बाहर से आता है। साइंस से दो चीजों को मिला दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, पानी बन जाएगा, ये साइंस है। और सेंस जो है किसी को मिलाने के नहीं, हम अनुभव करते हैं कि हम दो सत्ताएं अलग हैं, चाहे मिला दीजिए चाहे अलग कर दीजिए, हमारी अनुभूति अलग होती है। इसलिए धर्म सेंस के ऊपर आधारित चलता है और विज्ञान साइंस पे चलती है। साइंस महत्वपूर्ण नहीं है, सेंस महत्वपूर्ण है। हमें सुखी दुखी जो कर रहा है हमारा सेंस कर रहा है। हमें सेंस से हम सुखी दुखी होते हैं। हमें शांति सेंस से मिलती है, साइंस से नहीं मिलती, ऐसा मानना। आंदोलन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 2000 सागर वर्षों में कौन सी गति हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होती है? त्रियंच गति, क्योंकि त्रियंच गति 2000 सागर वर्ष में वर्ष पृथकत्व प्रमाण, यानी लगभग 800 सागर, 7 वर्ष पृथकत्व प्रमाण 800 सागर तो वह त्रियंशों में ही व्यतीत कर देता है बहुतायत। सत्येंद्र जैन, अरविंद जैन भोपाल से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, अभिषेक के समय चारों कलशों के नीचे रखे जाने वाले पुष्पों को अभिषेक शांति द्वारा हो जाने के बाद द्रव्य समर्पित करने वाली थाली में चढ़ा सकते हैं क्या? पहली बात तो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं, वो रखने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा प्रावधान नहीं मिला कि जहाँ कलश में, तो एक कलश को शगुन के रूप में आप रख लेते हैं। जैसे आप स्वस्तिक मार देते हैं
और एक सगुन के रूप में रखे जाते हैं। यशवंत सिंगई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सामाजिक जीवन में अनेक बुद्धिजीवियों द्वारा अक्सर यह कहा जाता है कि केवल बादाम खाने से ही अकल नहीं आती, बल्कि अकल धोखा खाने से आती है। तो मेरी जिज्ञासा है, अकल किस प्रकार से आती है और किस प्रकार के धोखा खाने से आती है? धोखा खाने से अकल नहीं आती है, अकल ठिकाने आ जाती है। वही सेंस वाली बात हो गई कि जब व्यक्ति धोखा खाता है तो फिर वो सावधान हो जाता है। अकल तो आपके ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपशम है, और जो क्षयोपशम के साथ साथ पुरुषार्थ है। व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान का सबसे बड़ी ललक होती है पिपासु। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें लगन चाहिए, और हम इतने पिपासु हो जाएं, इतने पिपासु हो जाएं कि उसके बिना हम तड़प जाएं। बस वो तड़पन हमारे लिए वहां तक पहुंचा देती है जहां तक हम पहुंचना चाहते। लगन हो जाना चाहिए। यदि हमने ये ठान लिया कि हम जब ही सोएंगे जब ये पाठ याद कर लेंगे। आप देखना, भक्तांबर आपको कहेंगे याद कर लो, महाराज मुझे याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। आप कितनी करो याद ही नहीं होगा मुझे। और मैं याद कराऊं, करा दूं? क्योंकि मेरे कहने से तुम याद करोगे नहीं। मैंने तो कहा ना, सब लोगों को घरोर वालों 24 घंटे कल तक आप सबको भक्तांबर याद करना है। महाराज जी देखो आप इतने जल्दी मत करो, चलो 8 दिन देता हूँ। अब महाराज जी नहीं होगा, देखो आप समझो बात को, अब मैं कराता हूँ। एक किसी आतंकवादी को बुलाता हूँ और वो यहाँ बंदूक लगाएगा, बोले भक्तांबर याद करता है कि नहीं? और यदि तूने भक्तांबर याद कर लिया तो बच जाएगा, और नई रात भर में याद किया तो सुबह मर जाएगा। बोलो किस किस को याद हो जाएगा इसका? अब देखो कितनी चीजें आ जाती है। एक भय ने कितना बड़ा क्षोभ बढ़ा दिया। हमें भक्तांबर याद हो जाएगा, पक्का है, बस शर्त है कि कोई बंदूक लगाने वाला चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में लेकर के हमारे पास सब कुछ शक्तियां हैं, हमें प्राप्त करने की लगन चाहिए। यदि हम संकल्प कर लेते हैं कि हम जब ही सोएंगे जब ये लेसन्स हमें याद हो जाएगा, ये पाठ हम याद कर लेंगे, तो आप देखना हो जाएगा। अन्यथा ये प्रमाद होता है। कर्म तुम्हारे लिए अच्छा नहीं करने देंगे। अच्छा करने के लिए संकल्प चाहिए, फिर कर्म हमारा सहयोग करते हैं। ऐसा नंदा जैन फरीदाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ पर मूल नायक प्रतिमा जी पर सुरक्षा की दृष्टि से नारियल घिस कर के तेल लगा देते हैं जिससे प्रतिमा क्षरित न हो, और फिर उसमें अभिषेक करते हैं तो तेल लगा रहता है, उसमें कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं। हाँ। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेंसर में हम बुलाना चाहेंगे गिरोर के चेयरमैन यतेंद्र जैन जी। कृपया अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। यतेंद्र जैन। अगला नाम पल्लवी जैन, तैयार रहे। 108 परम पूज्य गुरुवर जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 105 छुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आपसे आग्रह है कि सामायिक की रीति पर थोड़ा मार्गदर्शन करें, जिससे हम लोगों की सामायिक करते समय मन की चंचलता पर अंकुश लग सके। सामयिक अभ्यास रूप होती है और एक व्रत रूप होती है।
व्रतरूप जो सामायिक होती है वो तो वृत्ति ही करते हैं। आप लोग अभ्यास की सामायिक करने के लिए संकल्प शक्ति होना चाहिए। संकल्प शक्ति के साथ हम इतनी देर बैठेंगे, हम इतनी देर संकल्प करके बैठते हैं कि हम इसके पहले उठेंगे नहीं। एक दूसरा, हमें चिंतन के लिए दो रूप चाहिए। आप ग्रस्त हैं, आपका मन चंचल होता है, तो आप चिंतन के लिए स्वाध्याय आपके पास है, तो स्वाध्याय की कोई भी श्लोक, कोई भी विषय लेकर के उसका चिंतन कर सकते हैं। ये चिंतन आप लोगों से होता नहीं, क्योंकि आप लोगों का स्वाध्याय बहुत कम होता है। फिर एक जाप आता है। यदि हमें 48 मिनट बैठना है तो हम निश्चित कर लें कि एक जाप कितने में होती है, हम उतनी जापें का संकल्प कर लें कि 5 जापें हम देंगे तो 48 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो जाप का भी चिंतन की माला शास्त्रों में आती है कि नमोकार मंत्र का जाप करना भी सामायिक है। और फिर आपका एक निश्चित समय, सामायिक का अर्थ है जितना मन लगेगा उतना नहीं, इतने समय हमें मन लगाना है। दोनों में अंतर समझना है। जितने समय मन लगेगा उतना हम बैठ जाएंगे, ये सामायिक नहीं है, ये सामायिक नहीं, ये चिंतन कहलाता है। नहीं, इतने समय हम बैठेंगे ही बैठेंगे, चाहे मन लगे या न लगे। तो फिर वो मन लग जाता है कि आपने संकल्प कर ही लिया है। तो सामायिक का शब्द समय से संबंध रखता है कि निश्चित समय के लिए समस्त सावध आरंभ परिग्रह मन से, वचन से, काय से त्याग करके जो शुभ में प्रवृत्ति करता है उसको सामायिक बोलते हैं। अगले जिज्ञासु के महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, हमारे मंदिर जी में अभिषेक गली में लगे हुए नल से होता है, यह उचित है या अनुचित? तो ये उचित है कि अनुचित? देखो, अनुचित है, लेकिन फिर अभी कमेटी हमसे पूछेगी तो फिर हम क्या करें। कुआं यदि है, आजकल बहुत अच्छे बोरिंग चल गए हैं, बड़े बोरिंग बनाओ, 16 इंची 18 इंची बाल्टी चली जाती है। पानी खींचने के लिए भी आजकल मशीन आ गई, खींचने के लिए। हमारे लिए पानी छानने का नहीं है जैन दर्शन में। पानी छानने का महत्व नहीं, पानी छानना तो विज्ञान भी कहता है कि पानी छान के पियो। हमारे यहाँ बिलछानी का महत्व है। जो अपन ने पानी छाना है, जो अंत में जीव बचे उनको वहीं भेज देना जहाँ से पानी निकाला था। तो हैंडपंप में बिलछानी बन ही नहीं सकती, पुनः लौट के पानी छान कर कहाँ डालोगे हैंडपंप में? तो डाल नहीं सकते। इसलिए जहाँ बिलछानी नहीं है वहाँ असंख्यात जीवों का मरना निश्चित है। एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं त्रस। जब भी तुम हैंडपंप चलाओगे तो जो राड पड़ी हुई है उस राड के घर्षण से वे सारे त्रस जीव उसमें मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अब वो मरण को जीव प्राप्त हुए तो त्रस है तो उनके मांस का दोष आ जाता है, तो वो पानी भगवान के ऊपर ढालने लायक नहीं है। एक बात। और जब आप कहें कि बोरिंग से ले सकते हैं, हैंडपंप नहीं है, तो 100, 200, 300 फीट नीचे से इतना बड़ा जेट पंप जो पानी को खींच रहा है, वैसे ही उनके जीवों का मौत होना निश्चित है। और 1 लोटा पानी तुमने निकाला है और पूरे पाइप में जितना पानी भरा था
उतने जीवों की आराधना आपने कर दी। लिया 1 लोटा है और जब जब चलाओगे पूरा पानी जाकर के बाधित होता है। इसलिए हैंडपंप का उचित तो नहीं है, लेकिन अब बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है तो मैं हाँ कह कर के तुम्हारे दोष में मैं भागीदार क्यों बनूं? इसलिए तुम्हारी समस्या है, तुम जानो तुम्हारा काम जान है। मैं तो वही मार्ग बता सकता हूं जो आगम में है। फिर भी यदि हो सके महानुभाव तो बोरिंग को बड़ा बोरिंग करा करके बोरिंग की बाल्टी भी आती है, अंतिम पानी छान करके उसमें बिलछानी करो। नीचे आजकल बहुत सारे नई बाल्टियां बन गई हैं जो नीचे का ढक्कन खुल जाता है और अंत में सारी जीवाणु नीचे चली जाए। जीवन तरफ लोगों का ध्यान नहीं, लोग छान रहे हैं इसलिए कि गंदा पानी पीने में नहीं आ जाए। हमारा अहिंसा धर्म है, कहीं मरे हुए जीवों से अभिषेक न हो जाए। यदि होता है तो अच्छा है, कर लेना चाहिए। अच्छा है टांका, पानी के टांके बनाओ, इतनी बड़ी बड़ी छतें हैं, एक पानी का कुंड बना दीजिए, अमृत कुंड, और उस कुंड के पानी को आप साल भर उपयोग में लीजिए और जितना पानी आपने निकाला छान करके बिलछानी उसी में डालते जाइए। अंत में साल भर में जाकर के जो जीव जन्मेंगे मरेंगे, अंत में 1 लोटा 1 बाल्टी पानी के जीवों की आराधना होगी। साल भर के जीवों की आराधना से आप बच जाएंगे। भुवनेंद्र जैन, अध्यक्ष मंदिर कमेटी घिरोर। और आगे तैयार हैं अनुमा जैन, ललितपुर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, सुबह और शाम को सोते वक्त हम जब जाप देते हैं तो 11 जाप का तो मन में है, थोड़ा संकल्प है, किंतु 5 जाप तो हम सही से दे लेते हैं, उसके बाद आकुल व्याकुलता आ जाती है। तो गुरुवर ऐसा कुछ हमें बताएं जिससे आकुल और व्याकुलता हमारी खत्म हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। देखो, मैंने अभी कहा था ना, सामायिक संकल्प शक्ति हमारे पास बहुत बड़ी काम करती है। जैसे अपन कहते हैं कि हमारे मन आकुल व्याकुल, हम बैठ नहीं पाते, कमर में दर्द हो जाए। अब यही कमर में दर्द, यदि हमने कहा कि भाई देखो 48 मिनट एकदम ऐसे बैठे रहना, हिलना डुलना नहीं, तो तुम कहो महाराज नहीं बनता। और एक कोई आतंकवादी बंदूक लगा दे, बोले गर्दन हिली गोली गई, तो आप कितने घंटे सीधे बैठे रहेंगे? तो हमारे लिए भय पैदा करना चाहिए, मन को भय लगाओ। भय बिन प्रीति नहीं होती। और मन को कहो कि देखो इस माला में प्रमाद करने से कितना नुकसान है और करने पर कितना फायदा है। तो लोभ और भय आते ही मन में नियम से दृढ़ता बनेगी। और फिर हमने संकल्प कर लिया कि दर्द हो रहा है तो होने दो, हम तो चलेंगे। देखो, हम लोग बिहार करते हैं ना, तो पहले कदम पर भी उतना ही दर्द होता है जितना हम आखिरी कदम पे होता है। और मन से कहते देख, मुझे तू चाहे दर्द कर चाहे कुछ कर, दिन अस्त होने के पहले ग्रोह पहुंचना है, बस खत्म हो गई। अब पैर कहता है चाहे मरे चाहे जिए, ये पहुंचे बिना तो रहेगा नहीं। तो वो कहता है ठीक है, उसके बाद तो बैठ जाओगे? हाँ, उसके बाद बैठ जाऊंगा, सुबह का सुबह देखूंगा। तो अब ये संकल्प शक्ति लाती है, क्योंकि हम लोग रेगुलर चलते, सुबह चलते, तो पैरों में दर्द तो है ही ना। तो पहला कदम उठाएंगे तब भी दर्द है, दूसरे में भी दर्द है, और आखिरी यहाँ आए तब भी पूछा क्या है, बोले वैसे ही का वैसे ही है। तो इससे अच्छा चलते रहो ना, काहे को रुकना के बेफालतू कर रहे हो। ऐसे ही होता है, आप माला फेरने बैठे, कमर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, होने दो, हमारा संकल्प है, तो धीरे धीरे वो दर्द गायब हो जाएगा। और मन, संकल्प और इच्छा 2 शक्तियां जीवन में सबसे बड़ी चीज है। संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति, ये 2 शक्तियां सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है, मानना चाहिए व्यक्ति को।
सब शक्तियां एक तरफ रख दो, संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति, ये दो शक्तियां जिनके पास होती हैं वे सब चीज़ों के लिए गौण कर देती हैं और पास हो जाते हैं व्यक्ति की संकल्प शक्ति, और उसके साथ होना चाहिए इच्छा शक्ति। यदि इच्छा शक्ति कमजोर है तो संकल्प शक्ति से संकल्प टूट जाएगा, और संकल्प शक्ति तुम्हारी प्रबल है, इच्छा शक्ति प्रबल है और संकल्प नहीं है तो इच्छा अधूरी रह जाएगी। ये दोनों होना जरूरी है। अनुपमा जैन, ललितपुर। हेलो, मेरे आराध्य के चरणों में मेरी और पूरी ललितपुर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि रागी जीव के कर्म क्या हैं और कौन सा कर्म उदय में नहीं आता? रागी जीव का नियम से जब राग किसी से है तो द्वेष भी किसी से है, द्वेष किसी से है तो राग भी किसी से है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो रागी आदि द्वेषियों के लिए कुछ कर्म ऐसे हैं जो उदय में नहीं आते, जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, आहारक शरीर है, आहारक शरीर आंगोपांग है। ये तीन कर्म ऐसे हैं जो रागी व्यक्ति के लिए नहीं आते। तीर्थंकर प्रकृति को भी यदि अविरत सम्यक दृष्टि के साथ मान लेते हैं तो आहारक दुख यानी आहारक आहारक आंगोपांग ये नियम से संयमी व्यक्ति के उदय में आते हैं। 148 कर्मों में ये दो कर्म ऐसे हैं जिनका उदय संयम के साथ ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय की अपेक्षा देखा जाए तो वो भी 13वें गुण स्थान में संयमी के साथ आता है। आहारक आंगोपांग देखा जाए तो ये संयमी को ही उदय में होते हैं, 6ठे गुण स्थान से नीचे नहीं। तीन कर्मों को छोड़ करके सभी कर्म असंयम गुण स्थान के उदय में आते हैं। जब व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है उस समय भी उसकी 122 प्रकृतियां उदय के योग होती हैं, उनमें ये तीन प्रकृतियों को ही अनुदय कहा है। बाकी 119 प्रकृतियां मिथ्या दृष्टि के उदय हैं, तो यानी सबके लिए उदय मानना चाहिए। मनोज जैन जी, गिरौर। इससे पहले दो घोषणाएं करेंगे। लोग उदय तीर्थ क्षेत्र के लिए दो घोषणाएं आई हैं। हमारा जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती प्रभा जैन, धर्मपत्नी श्री स्वर्ग श्री पीसी जैन, प्रिंसिपल आकाश जैन, सारका जैन, निवासी सिकोबाद, प्रवासी अंधेरी, मुंबई, 1,11,111 रुपये भेंट किए हैं भूमिदान के लिए गुरुवर। एक और लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए श्री पाल जैन, शाहपरवार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, भूदान 1,11,111 रुपये भेंट दिए हैं। सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मनोज जी अपना जिज्ञासा शुरू करें। अगले उसके तैयार रहें ज्योति जैन, गिरोर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्रेष्ठ, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। प्रभु कलकाल सर्वज्ञ, मेरा एक प्रश्न है, गिरोर जैन समाज की तरफ से मैं उसका समाधान चाहता हूँ। अक्सर विद्वानों से सुनता हूँ 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, ये किस तरह से गिनती की जाती है? कृपया समाधान दें। नमोस्तु प्रभु। ये गिनती जो है 6ठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के सभी जीव इसमें आ जाते। अरहंत भगवान भी इसमें आते हैं, 14वें गुण स्थान वर्ती भी आते हैं। अरहंत का तीर्थंकर समूषण वो भी इसमें आएंगे, क्योंकि वो भी मुनि ही हैं। चरणानुयोग की विवक्षा में हम उन्हें अरहंत कहते हैं। वस्तुतः कर्म सिद्धांत में अरहंत भी मुनि की कोटि में आते हैं। पुलाक वकुश कुशील निर्गंथ स्नातका। तो ये 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान में संचय काल है। ये
इस अधिकतम जीव इतने से ज्यादा नहीं होंगे, कम तो हो सकते हैं। सदा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज रहें ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अधिकतम यदि होंगे तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होंगे। भावलिंगी संत छठे से लेकर के 14वें गुण स्थानों की संख्या को 3 कम 9 करोड़ कहते हैं। पूज्यवर पूज्यपाल स्वामी ने सर्वार सिद्धि के पीछे परिशिष्ट के अंतर्गत ये व्याख्या लिखी है, और गौमर सार जीवकांड के अंदर भी इनकी संख्या का निर्धारण किया गया। गौमर सार जीवकांड में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने पूरी संख्या गिनाई हुई है। हाँ, 8 करोड़ 93 लाख 5 करोड़ जो है ये छठे गुण स्थान के, इससे आधे 7वें गुण स्थान के, फिर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान के, फिर 200 कुछ को लाख के से ऊपर कुछ 2 करोड़ से ऊपर जो हैं 13वें गुण स्थान के बनते हैं। 14वें गुण स्थान के बहुत कम रहते हैं। तो ये मिलाकर के पूरे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। ज्योति जैन और अगले तैयार हैं पंडित अनंत जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। गुरुदेव, हम अपने घर से अष्टद्रव्य बनाकर ले जाते हैं पूजन के लिए, तो ये सही है या गलत? ठीक है, ले जा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अगले तैयार हैं रागनी जैन गिरोह। अष्टद्रव्य जो आप ले घर से धो के आए हैं, तो घर में वो जल कैसा था ये विचार करना पड़ेगा। बिना धुली द्रव्य अष्टद्रव्य की घर से लाने में तो कोई बाधा है ही नहीं, लेकिन धुली हुई द्रव्य आपने किस जल से धोई है उस पर विचार करना पड़ेगा। वो जल शुद्ध था, शोला का था या सामान्य था। यदि जैसे मंदिर का शुद्ध जल है, यदि ऐसा जल आपके घर में उपलब्ध है तो आप घर से धो के ला सकते हो, अन्यथा मंदिर में ही धोना चाहिए। परम पूज्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैनपुरी जैन समाज पूरी की पूरी आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु कर रही है। इच्छाकार महाराज आपके श्री चरणों में इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। गुरुदेव श्री जो 63 साल का महापुरुष हैं, हम अगर उनको वीवीआईपी पर्सन कह रहे हैं तो ये बात उन पर लागू इसलिए हो रही है कि वे सभी के सभी उसी भव से या अगले भव में मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन 169 महापुरुष जब हम कहते हैं आगम के अनुसार, तो वे बहुत आगे तक जाकर भी जो मोक्ष है उसको प्राप्त करते हैं। तो ये सब जिन धर्म के अनुयायी ही तो हम इनको मानेंगे, या ऐसा नहीं है? ऐसा हम इनको क्या माने जो, क्योंकि जैन शासन में इनकी महिमा है और उनके लिए बताया है। ये ऐसी हमारी 63 साल का पुरुष 169 जो महापुरुष हैं, ये सब जिन धर्मावलंबी ही होते हैं, भी नहीं लगाना। भली वो उस भव में मोक्ष जावे अथवा न जावे, दूसरे भव में जाकर के वो महापुरुष की गिनती से रहित हो जाते। महापुरुष जीव का नाम नहीं है, जीव की योनि का नाम है। योनि का नाम, जैसे बलभद्र आदि हैं। यहाँ जब वो बलभद्र थे तब 63 साल का पुरुषों में थे। जैसे ही वो देव बन गए, अब वो 63 साल का पुरुषों की गिनती में नहीं आएंगे। जीव तो अभी दुनिया में है, नारायण प्रति नारायण आदि चक्री आदि सब जो चक्रवर्ती हैं, अर्ध चक्रवर्ती है। अब अर्ध चक्रवर्ती है तो वो 63 साल का पुरुष में है। अर्ध चक्री अभी रावण नरक में पड़ा हुआ है, तो नरक में रावण जो नार की जीव भी क्या 63 साल का पुरुष में आएगा? क्या वो महापुरुष में आएगा? जीव तो है ना, वही जीव वही है। इसलिए जीवों के महापुरुष नहीं होते, पद होता है महापुरुष का। जब ये उस पद पर बैठे होते हैं तो उस पद के कारण से इनको महापुरुष कहा जाता है। जैसे ही पद से हट जाते हैं
तो जैसे आपका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब तक पद पर बैठा है तब तक वो माननीय है, और जैसे पद से हट गया तो माननीय नहीं है, फिर वो सामान्य हो गया। इसी प्रकार ये महापुरुष जब ही तक हैं जब तक उस पर्याय में हैं, उस पर्याय को छोड़ने के बाद ये महापुरुष की गिनती में नहीं आते, ये जनरल हो जाते हैं। पर ये पक्का है कि ये सब भव्य होते हैं, मोक्षगामी होते हैं। उस भाव में नियम से जैन धर्म मानते हैं, अगले भाव में जरूरी नहीं कि वो जैन धर्म माने, अन्य निगोद में भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, सारी दुनिया में कहीं भी भटक सकते हैं। श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अशुद्धि के समय हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो जैन दर्शन से जुड़ी अन्य चीज जो देखने को मिलती हैं, तो क्या इससे हम लोगों को पाप का बंध होता है क्या? देखो, मोबाइल ऐसी चीज है कि उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसमें तो मोबाइल में तुम देखो या नहीं देखो, मोबाइल में भरी हुई तो है ही। तो उस समय तुम मोबाइल को छोड़ देते हो कि रखते हो? मोबाइल तो रहते है। तो अब इसके संबंध में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिनवानी नहीं है। सामान्य रूप से मोबाइल में आप देख रहे हैं तो देखने में कोई बाधा नहीं है। टीवी चल रही है तो अब क्या करोगे? अब टीवी चल रही है, उसमें प्रवचन सुन रहे हैं, और घर में कोई बहन बेटी अशुद्धि में है तो आंखें बंद कर लेवे या देख लेवे, और या वो वहाँ से कमरे में से निकले या नहीं निकले, दृष्टि तो पड़ेगी। बस इतना ही सा एक शॉर्ट समझाने के लिए कहता हूँ। आपके घर में महाराज की या भगवान की फोटो लगी हुई है, तो आप लोग अशुद्धि के समय उस फोटो को लगी रहने देते हो या क्या हटा देते हो या ढांक देते हो? बस जो फोटो के साथ व्यवहार है, मोबाइल में भी फोटो ही है। अक्षय जैन किरोर, और उसके बाद कल्पना जैन बहादुरपुर अशोकनगर। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि आजकल रंगीन धोती दुपट्टों का चलन चल गया है, जो अभिषेक में, क्या आगम में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग रंगीन दुपट्टा पहन सकते हैं, या कुछ इस तरह का कोई आगम में कुछ है, या कोई दोष लग सकता है क्या किसी दूसरे कलर के? आजकल क्या है कि हर चीज व्यक्ति नया चाहता है। महिलाओं को पुरुषों की ड्रेस अच्छी लगने लगी है, पुरुषों को महिलाओं की ड्रेस अच्छी लगने लगी। पहले महिलाएं कलर्ड साड़ियाँ उनके लिए थी कि नाना कलर, लेकिन धीरे धीरे फैशन दोनों में आ गए। आजकल तो दोनों ही पहन लेते हैं, इसके कपड़े वो पहन लेंगे, उसकी साड़ी वो पहन लेते। तो नहीं होना चाहिए। कलर का दो ही हमारे यहाँ प्रावधान दिए, या तो सफ़ेद हो या केसरिया हो। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने मंदिर के धोती दुपट्टों में सफ़ेद धोती दुपट्टे का प्रयोग किया। उन्होंने शुक्ल धौत, शुक्ल उत्तरीय यानी धोती और उत्तरीय यानी दुपट्टा, ये ही दो उल्लेख हमें पुराण में मिले। नाना प्रकार के कलरों वाले मंत्र का उल्लेख कहीं शास्त्रों में देखने में नहीं आया। आजकल फैशन में चल रहा है, पंच कल्याणकों में तो और गजब हो रहा है। ऐसे ऐसे नए नए रंगीन कलर धोती दुपट्टा आ रहे हैं। ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। धोती दुपट्टा ही होना चाहिए, लेकिन अब आज की फैशन। नमस्ते महाराज। कल्पना जैन अशोकनगर। और अगले तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मनोज जी बबीना। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। महाराज जी मेरा प्रश्न है, वैसे तो हम समाज जैन धर्म पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा करते हैं, पर अन्य धर्मों में भी मतलब सब लोग जाते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब अपने घर में, पड़ोसी के घर में आप लोग जाएं,
अब कोई पूछे कि महाराज पड़ोसी घर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो हम कहते हैं जाना चाहिए, तो सभी एक दूसरे घर में घुस जाएंगे। हम कहते हैं नहीं जाना चाहिए तो व्यवहार टूट जाएगा। ये सब चीज़ें व्यवहारिक हैं, और इन सब चीज़ों के लिए ये जो मंच है, ये जिज्ञासा समाधान है, राष्ट्रीय मंच है। इन सब चीज़ों के प्रश्न के जवाब यहाँ नहीं दिए जाते। यहाँ की मर्यादा है वही प्रश्न पूछें जो कि, क्योंकि सभी लोगों के दृष्टि अलग अलग, ऐसे प्रश्न जो हैं ना तो विधेयात्मक हैं ना निषेधात्मक। अभी हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को नियम से सबके एक दूसरे के घरों में जाना चाहिए, तो अभी रास्ते में जितने घर मिले तुम सब लोग घुस जाना उसमें। कहना भाई कि अरे महाराज ने कहा एक दूसरे के जाना चाहिए, तो अब ये चीजें पूछने लायक नहीं रहती हैं। ये व्यवहारिक परिस्थितियां देखी जाती हैं कि कैसे जाना, कब जाना, क्यों जाना, क्या मान के जाना। पड़ोसी के घर में जाओगे तो क्या मान के जाओगे? अपनी बपोती मान के जाओगे? तो ये व्यवहारिक चीजें कहलाती हैं। इनको इतना ही मानना चाहिए जैसे पड़ोसी के घर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपकी तरफ से क्या निर्णय है? दूसरों के घरों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसलिए मैं को उत्तर दूं, जब तुम ही लोग जानते हो तो क्या मुझे बोलने की जरूरत पड़ी। तुम पड़ोसी घर में जाएगा तो पड़ोसी भी तुम्हारे घर में आएगा, ध्यान रखना। और फिर जो जंगम जंगा होगी, फिर पुरुष भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, दूसरे पुरुष तुम्हारे घर में आएंगे क्योंकि तुम्हारे घर में आए थे, तो फिर घर क्या मुसाफिर खाना हो जाएगा। हर चीज पे विचार करना चाहिए। ऐसा मनोज जैन, बबीना। और मैंने कल भी प्रश्न किया था किसी ने, कितना भी तुम पड़ोसी के घर में जाओ, पड़ोसी के बाप को कितना ही पापा पापा कहो, वसीयत तो तुम्हें अपने बाप की ही मिलेगी। जय हो, जय हो, जय हो। कितने तुम कहना पापा पापा, दादा दादा, जो तुम्हें कहना, जब वसीयत आएगी बेटा तो तुम्हें अपने बाप ही की मिलेगी। इसलिए वसीयत तो तुम्हें जब भी मिलेगी जिनेन देव की ही मिलेगी। मिलना तो यही है। अब तुम्हें, अब जिसको बाप पापा कहना सो कहते रहो, लेकिन वसीयत चाहिए है तो बलदियत ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, आपके पावन श्री चरणों में सतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करती है और परम पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी निवेदित करती है। पूज्य गुरुदेव, जब से आपके मुखारबिंद से सिरोंजी क्षेत्र का नाम सतोदय क्षेत्र पड़ा, फिर आपके सत्संग के पावन श्री चरण उस क्षेत्र में पड़े। पूज्य गुरुदेव, क्या नाम और दिशा बदलने से दशा बदलती है? पूज्य गुरुदेव, कुछ परिवारजनों की जैसे क्षेत्रों पर बेदी है और किसी कमी के कारण उस परिवार में भी क्या कोई दोष आता है? पूज्य गुरुदेव, हमारी शंका का समाधान करें। नाम के परिवर्तन का प्रभाव तो पड़ता है, ये तो मेरे जीवन में ही हुआ। मेरा छुल्लक अवस्था में परम सागर नाम था, सदा ही बीमार बना रहता था। तो आचार्य जी ने मुनि दीक्षा के समय कि तेरा नाम बदलते हैं, और जब से नाम बदला देखो बिल्कुल स्वस्थ ही स्वस्थ। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नाम ही नहीं था, वो तो गांव का नाम था, सिरोंजी, सिरोना गांव का नाम था। बिना ही गांव, तुम्हारे तीर्थ का तो नाम ही नहीं था। जिस बेटे को अभी बाप से नाम ही नहीं मिला हो, वो बेटा क्या बोले कि हम कौन है। तो नाम तो कोई ना कोई तुम्हारा मिल गया। इसलिए अब रही बात सिरोंजी का एक ऐसा, अब क्या कहें, बहुत बार उसके सुधारने का भाव किया, अनुकूलता प्रतिकूलताएं बनती रही, बहुत सारे दोष उसमें हैं।
प्रत्येक मंदिर में 24 में एक भी मंदिर पूर्णता निर्दोष नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन किसी परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार वाले त्याग चुके हैं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, तो उनका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। यदि परिवार वाले अभी भी अपना मानते हैं तो फिर बराबर परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। यदि परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, ये मेरी वेदी है, मेरा मंदिर है, मेरे द्वारा बनाया गया, मैं ही जीर्णोद्धार करूंगा, दूसरा करेगा तो नहीं करने दूंगा, या मेरे, तो फिर उसका जो परिणाम है वो उसके ऊपर पड़ता है। और यदि जिसने त्याग दिया कि नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम समाज के साथ हैं, हमने तो समाज को पैसा देकर के निर्माण कराया था, अब ये मंदिर समाज का है, यदि ऐसी बुद्धि आ जाए तो फिर उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दोष का प्रभाव क्षेत्र पर, क्षेत्र की स्थित समाजों पर सामूहिक रूप से जरूर पड़ता है, वो ठीक। अब सीरन जी का काम बहुत बृहत स्तर पर कभी छिड़े, बहुत अच्छे स्तर पर होवे, तब सीरोन जी बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ की मिट्टी की एनर्जी बहुत अच्छी है, पर निर्माण कार्य गलत है, बाकी सब कुछ अच्छा है। जो निर्माण हुआ है वो बहुत गलत ढंग से हुआ है। जिसने जो आया, जहाँ आया, जैसा मिला वैसा करते गए, टुकड़ों में हुआ काम, एक साथ तो हुआ नहीं। तो जहाँ ऐसी ज्ञान था नहीं, तो अब उसका एक साथ ऑपरेशन कोई हो और लंबी चौड़ी हॉस्पिटल लगे, कई सर्जन उसमें बैठे और मूल सर्जन वहाँ बैठे, फिर ये ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तब पूरा शुद्ध हो सकता है। अभी तो मात मन बहलाने के लिए कर लो, कोई बैठी कि ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो, ये मात टेम्परेरी इलाज होता है। एक टेम्परेरी इलाज होता है और एक स्थायी इलाज होता है। तो ऐसा है। कुछ गुरुदेव, आपके मुखारविंद से जो निकलता है वो सत्य होता है, और आज आपके मुख से निकल गया, निश्चित कुछ ही आने वाले समय में निश्चित ऐसी परिकल्पना हो, ऐसा आशीर्वाद दें। मेरे तो हमेशा भाव है कि हमारे क्षेत्र सब निर्दोष बने, जिससे ये क्षेत्र हमारी समाज को, हमारे सारे पूरे धर्म को दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करे। मेरा तो सदा यही भाव रहता है। जया जैन, मैनपुरी। और अगले तैयार है सौरभ जैन। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि भाग्य बड़ा होता है या पुरुषार्थ? भाग्य कोई चीज नहीं है, भाग्य एक आरोपित शब्द है। कल जो हमने पुरुषार्थ किया था वो आज फल देता है तो भाग्य हो गया। यूं मान लीजिए, कल जो आपने एफडी बना के रखी थी वो आज मिली तो आप भाग्य बन गए। LIC में किसी ने अपना पैसा जमा कराया था, अपने पसीने की कमाई जमा कराई थी, उसने किस्तें भर भर के जमा कराई थी। अब वो बाद में, उसके बाद उसके बेटे को मिल गया तो कहते भाग्य। भाग्य कहाँ है? तेरे बाप का पसीना है। भाग्य कहाँ है? मान लो तुम्हारे लिए LIC की पिता के मरने के बाद मिली, तो वो भाग्य कहाँ है? तुम्हारे पिताजी की कमाई है, पसीना है, उन्होंने मेहनत से कमा कमा करके जमा किया था। इसलिए अतीत में किया हुआ कृत्य जब वर्तमान में फल देता है तो वह भाग्य कहलाता है। और वर्तमान में जो भाग्य, जब भाग्य पुरुषार्थ से बनता है तो हम भाग्य की लकीरें पुरुषार्थ से मिटा सकते हैं। यदि हमारी सच्ची लगन हो तो वर्तमान के पुरुषार्थ से हम भाग्य की लकीरें भी मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। मुनि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आपके साथ लगातार चलते हुए बिहार में मेरी ऐसी भावनाएं प्रकट हुई हैं कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे
आज आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। जब तक मैं जीवित रहूंगा किसी होटल व रेस्टोरेंट का भोजन नहीं करूंगा। आज से मैं आपके सानिध्य में त्याग लेता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते क्षुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूजा जैन होटल का भोजन वैसा ही धार्मिक दृष्टिकोण से तो ठीक ही है ही नहीं, लेकिन आज शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लोगों को होटलों के भोजन नहीं करना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा बीमारियां बढ़ने का अनेक कारणों में एक कारण है, हम विहार करते हैं। आज से 25-40 साल पहले भी हम विहार किए हैं। ढाबे मिलते थे हमें सड़कों पर, ढाबे, वो भी 100-100, 200-200 किलोमीटर तक ढाबे थे। किन के लिए? ट्रक वालों के लिए। और आज सड़कों पर इतने मिडवे बन गए, इतने मिडवे बन गए, तो उनमें वो यात्री नहीं जा रहे हैं, आपके गांव के, नगर के लोग फैशन मान करके उन मिडवों में जाके भोजन करते हैं, और वो भोजन बहुत गंदा होता है, भावनाओं से रहित होता है। तो बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया आपका ये नियम, आचार्य श्री नियम पले, बहुत अच्छा पले, आपको कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़े, मेरा आशीर्वाद है। मुनि श्री, जब हम मंदिर जी में जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करती हैं तो तेज आवाज में करते हैं, यानी और लोग जब पूजा करते हैं तो उनके लिए हमारे लिए पाप का होता है या पुण्य का? थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा वो तेज हो जाए, थोड़ा तुम मंद हो जाओ, और हो सके तो दोनों एक साथ कर लो, फिर करो ठाठ से आराम, एडजस्ट कर लेना चाहिए। नमस्ते मोरीराज, नमस्ते इच्छामी इच्छामी भगवान। महाराज जी, कैंसर जैसी घनघोर बीमारी दुनिया में फैल रही है, उसके लिए कोई उपाय बताइए लोगों को। मैं क्या करूं? आपके विज्ञान फैला रहा है। विज्ञान वो चीज है कि इधर तो बीमारी फैलाता है, उधर दवाई निकालता है। ये सारी दुनिया में इतने वायरस फैला दिए हैं, इतनी रेजें, आज मोबाइल, कंप्यूटर, कितनी क्या चल रहे हैं। एक एक्सरा उतारता है डॉक्टर तो कोट पहनता है, तुम्हें हटा देता है। और आज कितनी रेजें हमारे शरीर में से निकल रही हैं, कितनी आवाज़ें हमारे शरीर में से निकल रही फ़ोन की, तो ये सब रेजें हमारे शरीर को खोखला कर रहे हैं। आपका विज्ञान ऐसा है कि एक चोरों ने कवि सम्मेलन किया, और कवि सम्मेलन करने पर सबको 1-1 लाख रुपया दिया कवियों को, और कवि बड़े प्रसन्न कि जिंदगी में पहली बार 1-1 लाख रुपया मिला। 1-1 लाख रुपया लेकर जब गए और स्टेशन पर पहुंचे तो सारे चोर पहुंच गए, बंदे निकालो पैसा, जो तुम्हें कवि सम्मेलन में निकालो पैसा। बोले साहब आप ही लोगों ने दिया था, वो हमारा फर्ज था, ये हमारा धंधा है। विज्ञान यही कर रहा है, शराब का लाइसेंस दे रहा है बेचने वालों को, और पीने वालों से कहते पीते पाए जाओगे तो अपराध होगा। बताओ लाइसेंस काहे के लिए होगा? विज्ञान बीमारी फैला रहा है और फिर उसकी दवाई निकाल रहा है। तो आज ये विज्ञान, आज हर चीज जहरीली कर दी। आज कोई शाकाहारी रह ही नहीं सकता, सब्जियां जहरीली कर दी, लौकी जहरीली कर दे, फल फूल जहरीले कर दिए। ये केमिकल्स किसने बनाए? ये इंजेक्शन किसने बनाया कि एक इंजेक्शन लगाते ही रात भर में लौकी 1 किलो की 5 किलो हो जाएगी? धर्म ने कि विज्ञान ने? विज्ञान ने। आज हर चीज पर जहर डाल दिया। तो ये सब विज्ञान की खोजें हो रही हैं कि आज सब्जियों को, खाने की चीजों को, सबको जहरीला बना दिया। विज्ञान बना रहा है। वो कहता है इधर जहर खाओ, बीमार पड़ो, फिर दवाई खाओ, दोनों तरफ से उसकी बिक्री है। तो जब तक विज्ञान नहीं सुधरेगा तब तक बीमारियां कम होने वाली नहीं, बीमारियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। महाराज जी कोई जाप वगैरह तो बता दीजिए किसी जैन। देखो जाप उतनी काम करती है जितना कोई कुदरत से काम आता हो। भाग्य को परिवर्तित कर सकती है जाप, लेकिन कोई अग्नि में ही कूद रहा हो और वो कहे महाराज जी जाप बता दो, अग्नि जलावे नहीं, तो फिर तो बहुत कठिन होता है। क्योंकि
फिर भी अग्नि शांत कर सकती है जाप सीता की। लेकिन कोई सुसाइड करनी आग में कूद रहा हो तो, सुसाइड करनी कोई आग में कूद रहा हो तो फिर जाप नहीं बचा सकता। तो ऐसा राहुल जैन मैनपुरी। और अगले श्वेता जैन संसारपुर तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छाई महाराज, इच्छाई महाराज जी। महाराज जी, अपने 24 तीर्थंकर भगवान जो हुए हैं वो उनके बाद में नाथ से संबोधित किया गया है, आदिनाथ, अजितनाथ। ऐसे उनकी परंपरा को आगे चलाते हुए जो मुनि हुए उनको जो है महाराज सबसे अलंकार किया गया है। ये अभी आजकल जो बाबा शब्द जो चल गया है वो क्या है, अज्ञानता है या क्या कारण? बाबा शब्द का अर्थ होता है बुजुर्ग, श्रेष्ठ। बाबा, बाबा शब्द का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है। बाहरक कुछ भी नहीं होते, वाह वाह। तो एक बुजुर्ग के लिए तो ये बाबा शब्द जो है रूढ़ अर्थ है, जो उन ध्यानी ज्ञानियों के नाम से आता है जिनने सब कुछ छोड़ करके भी प्रसन्न रहते हैं, सब कुछ छोड़ करके भी अपनी साधना में रत रहते हैं, उनको बाबा शब्द का प्रयोग किया। ये रूढ़ अर्थ है, कोश में, साहित्य में यह शब्द कहीं देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन रूढ़ अर्थ होते हैं संज्ञावाचक, इसलिए निषेध भी नहीं है और विधेय भी नहीं। गुरुदेव की आत्मा बाबा, सुधासागर बाबा, मैंने कह दिया बाबा का अर्थ श्रेष्ठ अर्थ बता दें। लेकिन आगम में कहीं बाबा शब्द का प्रयोग नहीं है, कोश में कहीं बाबा शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन रूढ़ अर्थ में जैसे कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो रूढ़ में प्रचलन में हो जाते हैं, तो उस नाम से श्रद्धा की दृष्टि से देख लेते हैं, कह देते हैं। इन पर ज़्यादा कोई महत्व नहीं देना चाहिए। नहीं कहते हैं तो ठीक है, और कह देते हैं तो ठीक है। सम्माननीय शब्द है संसार में। आप जैसे राजस्थान में दादा को, दादी को बासाब, बासाब जाने जो घर की मुखिया है, ऐसा बोलते हैं। श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए, चुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी करते हुए, गुरुदेव मुझे बताएं अपनी सहन शक्ति को विकसित कैसे करें और सहन करते समय आंखों से आंसू और मुंह से आवाज ना निकले, इसके लिए हम क्या करें? सबसे बड़ी ये अपने आप को ये देखना चाहिए कि हम जो कुछ हैं वो सब संपूर्ण नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और सामने वाला यदि हमारी कमी निकाल रहा है तो हमें असहिष्णु नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो मेरी दृष्टि से सही है, सामने वाले की दृष्टि से गलत हो, तो हमें सहिष्णु हो जाना चाहिए कि ठीक है उसकी दृष्टि से मैं गलत हूँ तो हूँ। जैसे कोई कहता है कि महाराज जी आप दिगंबर हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, ठीक बात, वो गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा, उसको अच्छा नहीं लगता। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसने कहते महाराज जी आप दिगंबर हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, तो हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि है अच्छा नहीं लगते। एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज जी आप इतने बड़े हो गए, इतने बहुत बड़े हो गए, दिगंबर अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा तुम्हें अच्छे नहीं लगते, मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है। तो तुम ड्रेस अपनी मन पसंद पहनोगे कि तुम्हारी पसंद हमारी पसंद पहनोगे? अरे महाराज जी आप थोड़ा हम लोगों की पसंद के कारण से हम लोगों को अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता हो तो हम लोगों के कारण से आप कपड़े पहन लो। आप तो परोपकारी जीव हैं, हम लोगों के सुख के लिए पहन लीजिए। आपको तो दिगंबर नग्न होना अच्छा लगता है, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या, अच्छा चलो कोई बात, प्रॉमिस हम तुम्हारे लिए पहनते हैं, तुम कपड़े पहने अच्छे नहीं लगते तो मेरे लिए उतार दो ना। अब जब तुमने अपनी अपनी बात कहो तो तुम्हें कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे दिगंबर लग रहा हूं, और तुमने कहा कि नहीं मेरे लिए करो तो तुम मेरे लिए करो। मैं तुम्हारे लिए पहन लूं
तो क्या तुम मेरे लिए उतार सकते हो? क्योंकि जितने तुम मुझे बिना कपड़े के अच्छे नहीं लग रहा हूं, उतने ही तुम्हें कपड़े पहनना मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लग रहा है। और इतना ही है कि मैं बोल नहीं रहा हूं। तो उन्होंने महाराज समझ में आ गई बात, आज के बाद कभी नहीं कहूंगा। मैंने तुम्हारे उतारने की बात आई तो शब्द वापस ले लिए। ऐसा सहिष्णु हमेशा बने रहना चाहिए। हमेशा अपनी गलती को अपनी ही दृष्टि से मत देखो, सामने वाला क्या सोच रहा है उसकी तरफ भी देखो। वो सोच रहा है, उसका सोच। अब जिज्ञासा समाधान का समय समाप्त हुआ। आरती के लिए, प्रथम आरती के लिए बोली लगाए जो भी 11,111। शीघ्र करें। हेलो, प्रथम आरती के लिए, गुरुदेव की प्रथम आरती के लिए 11,111 रुपये। किसी के भाव बन रहे हैं तो जल्द से जल्द बता दें, इतना समय नहीं है। जिसके भी भाव बन रहे हों तुरंत बता दीजिए। मैनपुरी से पंडित अनंत कुमार जैन जी की ओर से 11,000 की ये बोली ली गई है। 11,111 1, 11,111 2, 11,111 3। सभी लोग मैनपुरी के आगे आ जाएं, प्रथम आरती प्रदाता है। और बाकी सब लोग नीचे रहेंगे और बाकी आगे आ जाए। मैनपुरी के लोग बाकी लोगों को पीछे चला के दो। द्वितीय आरती भी अगर कोई लेना चाहता है तो कृपया बताएं। देखिए, गुरुदेव की आरती के बाद 105 श्री छुल्लक जी महाराज के प्रवचन यहाँ पर होंगे, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान वहीं पर है। आरती के बाद सभी लोग यहीं अपना स्थान ग्रहण करेंगे। गुरुदेव 105 गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन होंगे। चलो, कल लोग गिरौर वाले बहुत भयभीत हैं। कल ही कहते थे महाराज जी आप शाम को आ रहे हो तो डर लग रहा है कि सुबह चले जाओगे। हैं, सुबह आ रहे होते तो पक्का था कि हार तो हो गई। ऐसा कहा। और अब मैं आ गया शाम को, तो शाम को जहाँ पहुँचता हूँ तो सबको डर लग जाता है कि हम सोते रहे। और कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, कल सुबह का टाइम भी आरती
कृपा